अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम। चौर साहब आज ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋੜਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਬਣਾਈ ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਂ ਨੇ, लेकिन वो अकाउंट रिमूव हो गया सी तो दोबारा यानी कि ਇਹਦੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ जी। बिल्कुल भाई साहब, टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं एक छोटी सी बात अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहूंगा कि हमें ना बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो रिप्लाई करने का ना बड़ा इशू होता है और फिर बाज मैसेज करने वाले भाई उनका ये इसरार होता है कि फौरन रिप्लाई करें। एक तो उन्होंने मैसेज करना है और साथ ही मिस कॉल करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। ये काम ना यार किया करें, बंदा मसरूफ होता है या बंदा बाज़ औक़ात किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है, कोई इंतज़ार में बैठा होता है और फिर बार बार बीच में कॉल आ रही होती है। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि मैं किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा हूँ और उसके अंदर फिर बार बार ना एक कॉल आ रही होती है कि हमारे मैसेज का रिप्लाई करें। हाँ जी। आपको ना टाइमिंग बता देते हैं, सुबह तकरीबन 11 बजे से लेके ना शाम 4 बजे तक, ठीक है। इस टाइम में अगर हमें कोई आता है ना मैसेज इनबॉक्स के अंदर या कमेंट्स के अंदर को कमेंट वगैरह, तो हम देख के तो कोशिश करते हैं कि फौरन रिप्लाई कर दें। 4 बजे के बाद मेरा भी टाइम बिल्कुल नहीं होता रिप्लाई करने का, फिर रात हो जाती है, रात को भी बिल्कुल टाइम नहीं होता रिप्लाई करने का। उसके अलावा सुबह तकरीबन मैं और हाजी साहब इस टाइम वीडियो बना रहे होते हैं, तकरीबन 10 बजे तक समझ लें कि वीडियो एडिट वगैरह करनी और मुर्गों वगैरह को देखना। उसके बाद फिर हम अपने काम पे चले जाते हैं। काम पे बैठ के यकीन करें काम में से अपना टाइम निकाल के तो आप भाइयों को रिप्लाई कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जब एक आपने मैसेज कर दिया ना, फिर थोड़ा सा वेट करें, जब आपकी बारी आएगी रिप्लाई की तब भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबको करना होता है रिप्लाई, कोई एक आध बंदे को तो नहीं करना होता। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये बहुत सारे हमें आती हैं वीडियोस और मैसेजेस, तकरीबन कोई 5-5 मुर्गियों की तस्वीर आ जाएगी या वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल 3-4 मुर्गों की भाई तस्वीर भेज देते हैं कि हमें ना इनमें से जोड़ा बना दें कि यानी कि सिलेक्ट करके दसो केड़ा जोड़ा लगाना चाहिए, मुर्गा किस मुर्गे के साथ। फिर ये ना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। फिर हम अगर पूछना शुरू कर दें इसका गेम स्टाइल क्या है, आपने क्या इसमें देखा हुआ है, ब्लड इसका पीछे क्या है, वो एक बहुत लंबी बात हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल। पिछली आईडी के ऊपर डिटेल के साथ हमने वीडियो लगाई थी, आज वीडियो दोबारा लगा देते हैं। नेक्स्ट हमें ये वाला आपने सवाल नहीं पूछना, सिर्फ ये वाली आपने वीडियो देख लेनी है। और ये हम कभी भी दावा नहीं करते कि हमारे कहने से आप ये इस तरह जोड़ा लगाएंगे तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। ये हम वो तरीका आपको बताने लगे हैं जिस तरीके से हम अपने जोड़े लगाते हैं काम पे, ठीक है। बिल्कुल। अगर हमें कोई चीज रिजल्ट दे रही है तो फिर ही हम इस तरह जोड़े लगा रहे हैं ना, वही तरीका आपको बता रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले वही मेन बात जो हर वीडियो में की जाती है कि आपको मुर्गों के जो घर है, गेम स्टाइल है, उसका पता होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको मादी के भी गेम स्टाइल का पता होना चाहिए, नर का भी और मादी का भी। मादी का हमने बताया हुआ है, अगर मादी, कुछ मादियां होती हैं इस तरह की, वो लगती नहीं है दूसरों के साथ, ठीक है, फिर उसके गेम स्टाइल का पता नहीं चलता। अगर उसका फिर आपको नहीं पता तो आपको कम से कम उसके बाप के गेम स्टाइल का पता होना चाहिए। उसका भी नहीं पता तो उसके भाइयों का पता होना चाहिए कि इसके भाई कौन से घरों की गेम करते हैं। या आपको उसके ब्लड का तो पता ही होता है कि ये फलां ब्लड में से बनते आ रहे हैं, इन ब्लड में से जो मुर्गे आते हैं ना उनकी ये गेम होती है। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे मेन बात कि आपको बैकग्राउंड लाजमी पता होना चाहिए दोनों का, मुर्गे का भी और मुर्गी का भी, ठीक है। बैकग्राउंड के बगैर आप जोड़ा लगा देते हैं, चांस लेके लगा देते हैं और हर बंदा यही उम्मीद करके लगाता है कि इसका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं ना पता होता, यकीन करें आपका तकरीबन 1 साल तो लग जाता है पट्ठों को जवान होते हैं, ठीक है। फिर मुर्गी ने जोड़े होना शुरू होना, उस प्रोसेस में भी तकरीबन 1.5-2 माह निकल जाते हैं, बहुत लंबा। फिर बच्चे निकलते हैं, फिर वो 1 साल के होके जवान होते हैं, पाकट होते हैं, 1.5 साल की उम्र में जाके फिर आपकी मेहनत ज़ाया होगी तो क्या फ़ायदा फिर इस तरह। हाँ जी, बिल्कुल। बैकग्राउंड का इसीलिए हम कहते हैं कि बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए, नर का भी और मादी का भी। और फिर दूसरे नंबर पे आपके उसके गेम स्टाइल दोनों का पता होना चाहिए, सेम गेम स्टाइल वाले जोड़े लगाएं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि मुहताज ना हो मुर्गा, वो आप देख रहे हैं कि यार ये गला खेल रहा है तो मादी भी मेरे गले वाली है तो मैं बस इसको उठा के लगा देता हूँ, और वो मुर्गा बाद में आप गौर ना करें और पता चले कि ये सिर्फ गला ही खेलता है, ठीक है ना, और किसी साइड पे जाता ही नहीं है, मुहताज है एक घर का। चौर साहब वो ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ नहीं चलता, ठीक है। हमागीर जब हम कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि मजबूरन अगर उसको घर नहीं ना मिल रहा, हाँ जी, तो वो कोई और मतलब टीक पकड़ ले, पट्टी पकड़ ले, पसेल मार ले, मतलब उसको मुहताजी नहीं करनी चाहिए गले की, ठीक है।
हाँ पक्का अगर उसका गला हो फिर ठीक है, मतलब वो जब जहाँ से उसको दाल लग रहा है, मतलब साइड ਤੇ ਜਾਂਦਾ रहे, खेड़ता रहे, साइड मिल रही है, साइड मारा, लेकिन जैसे ही वो देखे कि सामने वाला मुर्गा आप जरा खड़ा हो गया, स्लो हो गया, तो फौरन वो गले के अंदर चला जाए। बिल्कुल, ये होता है गले का घर। और पक्का अगर इसी तरह टीक का भी इसी तरह ही होता है, शुरू के अंदर उसको जहां जहां से भी मौका मिले वो मारता रहे, लेकिन जब देखे अब ये मुझे सर देना शुरू हो गया, फिर वो वहां पे गेम खत्म करनी शुरू करे, फिर वो पक्के पाँव मारने शुरू करे सर के। ठीक है, इस तरह के मुर्गे की हम बात कर रहे हैं। मोहताज मुर्गा नहीं आपने लगाना ब्रीडिंग के अंदर। और मादी का भी यही वाला स्टाइल हो, मतलब उसके घरों के अंदर अगर आप गले वाली लगा रहे हैं मादी, तो पक्के घर उनके गले ही हो, अगर टीक वाली लगा रहे हैं तो पक्के घर उनके टीक हो। ठीक है, बाकी ये ना हो कि वो मोहताज है मुर्गे, जहां से दाल लगे शुरू के अंदर, क्योंकि शुरू के अंदर ना मुर्गे गर्म होते हैं, वो जहां जहां से दाल लगता है, जहां से मौका मिलता है वो मारते हैं। हाँ जी, ठीक है, लेकिन गेम जहां पे वो अपनी खत्म कर रहा हो ना, उस घर का आपको पता होना चाहिए, वो पक्का घर होता है। पक्के घरों वाला आपने मुर्गा और मुर्गी उनके बैकग्राउंड के साथ, उनका पूरा आपको बैकग्राउंड, उनका ब्लड पता हो, ब्लड अच्छा हो, इस तरह का आप जोड़ा लगाएं, आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी ना कि 8 बच्चे निकले हैं, 8 नर बच्चे निकले हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी परफॉर्म नहीं कर रहे, उसकी भी बड़ी वजह यही होती है कि बेघरे हम मुर्गे लगा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब मादी का घर पक्का ठीक है और ऊपर आप मुर्गा उसके छोड़ रहे हैं पक्का घर जिसका गला है, आगे बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक हाँ है जी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ मादियां इस तरह की होती हैं, वो गेम स्टाइल अपने ऊपर खींच रही होती हैं। ये लाजमी नहीं होता कि हर दफा मुर्गे ने गेम स्टाइल देना है, ये एक रेशो होती है तकरीबन 70-30 की। ठीक है, 70% चांस यही होते हैं कि मुर्गा अपना गेम स्टाइल डालेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और 30% चांस ये होते हैं कि मुर्गी की तरफ भी गेम स्टाइल जा सकता है, क्योंकि गेम स्टाइल का ताल्लुक बॉडी शेप के साथ होता है, और बॉडी शेप ज्यादातर मुर्गी डाल रही होती है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देख के जोड़ा लगाया जाता है। अब एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे ना तो ये आधे घंटे की वीडियो बन बिल्कुल इतना ही। ठीक है, अगर नीचे कमेंट्स में व्यूअर्स कहेंगे तो फिर इसका हम दूसरा पार्ट बना देंगे। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।